नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आरएन टीवी में आप सभी का स्वागत है। 5 मिनट में 25 खबरें देख रहे हैं आप। ताइवान पर चीन और जापान में बढ़ा तनाव। जापान के प्रधानमंत्री ने कहा, अगर चीन से ताइवान पर किया हमला तो जापान मदद के लिए भेजेगा अपनी सेना। जापान के प्रधानमंत्री के बयान को चीन ने बताया गैर जिम्मेदाराना। कहा, चीन को उकसाने की कोशिश कर रहा है जापान। सऊदी के कानून के मुताबिक मक्का मदीना हाईवे पर हुए बस हादसे में मरने वाले भारतीय के शव भारत लाना मुश्किल, मुआवजा मिलने के आसार भी कम। मक्का मदीना हाईवे पर हुए बस हादसे में मरने वाले भारतीयों को सऊदी अरब में ही दफनाया जाएगा। पीड़ित परिवारों के दो लोग हो सकेंगे अंतिम संस्कार में शामिल। शेख हसीना को मौत की सजा देने के मामले में आवामी लीग ने बांग्लादेश बंद का किया ऐलान। साथ ही मोहम्मद यूनुस और मंत्रियों के तुरंत इस्तीफे की मांग। शेख हसीना को मौत की सजा देने के ऐलान के बाद बांग्लादेश में भड़की हिंसा, 50 से ज्यादा घायल, सुरक्षाकर्मी मौके पर मौजूद। पुतिन की भारत यात्रा से पहले मॉस्को पहुंचे जयशंकर। कहा, विश्व के हित में भारत और रूस का विकास। कहा, भारत शांति स्थापित करने के प्रयासों का करता है समर्थन। यूक्रेन की फ्रांस के साथ डील। फ्रांस से 100 राफेल खरीदेगा यूक्रेन। रूस से युद्ध के बीच माना जा रहा है बड़ा कदम। आर्मी चीफ का बड़ा बयान। कहा, बीते 1 साल में आया भारत और चीन के संबंधों में सुधार। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व से बेहतर हुए रिश्ते। फरीदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों को पाताल से भी ढूंढ लाएंगे, दिलवाएंगे कड़ी से कड़ी सजा। मुख्यमंत्री ना बनाए जाने पर पहली बार बोले शिवराज सिंह चौहान। कहा, ऐतिहासिक जीत के बावजूद सीएम ना बनना थी परीक्षा की घड़ी। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद बोले प्रशांत किशोर, जीत जनसुराज की होगी, मैं बिहार नहीं छोड़ूंगा, दोगुनी ताकत से लड़ूंगा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, आरजेडी नेता अभी भी जनता के जनादेश और जमीनी हकीकत को स्वीकार नहीं कर रहे, जनता एनडीए को समर्थन देती रहेगी। दिल्ली को फिर से बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप। 2 सीआरपीएफ स्कूल और साकेत रोहिणी पटियाला कोर्ट को भेजे गए ईमेल। जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन के नाम से भेजा गया था मेल। लाल किला धमाके के आतंकी उमर का नया वीडियो आया सामने। अंग्रेजी में सुसाइड बॉम्बिंग को सही ठहराता दिखा, अकेले कमरे में बैठकर बना रहा था वीडियो। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर निसार की पत्नी और बेटी हाउस अरेस्ट। 40 एमबीबीएस छात्रों के मोबाइल जब्त। यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर निकलने पर रोक। भारत से पाकिस्तान गई सरबजीत पर पाकिस्तान के वकील का खुलासा। कहा, मेरे चेंबर में मौलवी ने करवाया था धर्म परिवर्तन। सरबजीत कौर पंजाब जाने से पहले निकाह की पूरी तैयारी करके गई। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर चाकू लेकर दौड़ा युवक। टैक्सी ड्राइवर पर हमले की कोशिश। सीआईएसएफ जवान ने गिराकर चाकू छीना। गुजरात के एक कॉलेज में स्पीच देते वक्त युवती की मौत। आईटी कंपनी के इवेंट में पहुंची थी युवती, हार्ट अटैक की आशंका। सोनभद्र की खदान में फंसे हुए मजदूर हैं, 5 शव बरामद, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की हार पर भड़के मोहम्मद कैफ। बल्लेबाज हो रहे इनसिक्योर, टीम में डर का माहौल। भारत घर में 6 में से 4 टेस्ट हारा। अपने ही स्पिन ट्रैक में फंस रही भारतीय टीम के बल्लेबाजी। कोलकाता में 60% भारतीय विकेट स्पिनर्स ने ली। वुमेन्स प्रीमियर लीग के चौथे सीजन की शुरुआत 7 जनवरी से होगी। 3 फरवरी को खेला जाएगा फाइनल। मुंबई की डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा फाइनल। पाकिस्तानी कप्तान के घर डिनर करके श्रीलंकाई कप्तान और बॉलर बीमार। दोनों को छोड़ना पड़ेगा देश और वापस आना पड़ेगा घर। बोर्ड ने कहा, खिलाड़ियों को दिया जाएगा सही इलाज। जहरीली धुंध की चादर में लिपटी दिल्ली और उसके आसपास के इलाके। धुंध की वजह से विजिबिलिटी कम। 341 है दिल्ली का औसतन AQI। देश और दुनिया की तमाम खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए RN TV।